तो हेलो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 हिंदी मीडियम का जो है और ये है केमिस्ट्री डियर। तो केमिस्ट्री में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम है डियर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। तो डियर जो है आपके एग्जाम में जो है ये बोर्ड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से जो है हर साल अच्छे खासे जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना है डियर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसको हमें जो है ध्यान से समझ लेना है ताकि हमारा एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, ठीक है, और हम अच्छा अंक जो है उसमें गेन करें, ठीक है। तो डियर जो है आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो डियर जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो है क्लास 12 हिंदी मीडियम का क्लास है और ये हम चैप्टर चालू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम डियर है वैद्युत रसायन या इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो डियर ये हम आपको क्विक रिवीजन नोट्स आपको देने वाले हैं आज, तो ठीक है। तो हम आज समराइज करके चैप्टर को लेके आए हैं और आपको जो है जितना भी समय लगेगा हमको कम से कम समय में हम आपको इसको समराइज कर देंगे। तो आप इस पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिए और इसको ध्यान से सीखिए। तो डियर जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है डियर ओम का लॉ, यानी ओम का नियम क्या होता है। तो आपको जो है डियर ओम का नियम जो है आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये बेसिक है और आपका पूछा जाता है, इसे अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको जानना है डियर कि ओम का जो नियम है यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार डियर यदि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे उसके ताप दाब आदि को यदि नियत कर दिया जाए, ठीक है, तो उस चालक तार में जो उत्पन्न विभवांतर होगा डियर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है, ठीक है। इसे कहते हैं डियर ओम का नियम, ठीक है। तो जब आपसे कोई पूछता है कि ओम का नियम क्या है तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी ओम के नियम के अनुसार किसी भी धारावाही चालक तार में जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इसी को ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने लिखा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी V जो होता है I के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब यहां से आपको जानकारी होनी चाहिए डियर कि जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहां पर डियर जो नियतांक अपना आएगा वो है R, ठीक है। और इसी R को डियर क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं या इसको प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और यहाँ I क्या है, I है डियर विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है और V क्या है आपका विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको इन सभी का मान मालूम होना चाहिए। तो डियर V क्या है, देखिए हमने लिखा है V है विभवांतर और डियर विभवांतर का जो यूनिट होता है, जो इसका मात्रक होता है वो होता है डियर वोल्ट, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ डियर जो विद्युत धारा है इसका क्या यूनिट है यानी इसका क्या मात्रक है, तो इसका मात्रक होता है डियर एम्पियर, इसको कैपिटल A से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहीं पर जो R है डियर, R को रेजिस्टेंस कहते हैं या इसको प्रतिरोध कहते हैं और इसका जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है डियर ये क्या है, ये है ओम, ठीक है। तो डियर ओम को लिखने का तरीका ये है, देखिए आपको ऐसे करना है और ऐसे लिख देना है, ये ओम का लिखने का तरीका है, ठीक है। तो साइमन ओम साहब ने जो है इसको जो है बताया था, इसीलिए जो है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, क्योंकि साइमन ओम साहब ने प्रतिरोध की खोज की थी, ठीक है। तो ये आपको जानना है। तो डियर यहाँ से आपको V प्रोपोर्शनल I भी पता लग गया, ठीक है। V इक्वल टू I R, R क्या है, इस यहाँ नियतांक है क्योंकि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो R एक नियतांक आया है जिसको कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो यह चालक तार का क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। V क्या है, विभवांतर है जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का मात्रक डियर एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहां से आपको ओम के नियम को जो है यदि क्वेश्चन में आता है तो आपको V इक्वल टू IR से क्वेश्चन को आसानी से जो है लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। अब डियर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है चालक का प्रतिरोध, यानी जो हमारा तार है, ठीक है, वो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध का मान डियर क्या होगा, तो ये हम समझ लेते हैं। तो डियर जो चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध है उसको R से व्यक्त करते हैं। R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी समानुपाती होता है क्या, चालक तार की लंबाई के। ये क्या है, चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई है, लेंथ है। और ये है डियर चालक तार का पृष्ठ क्षेत्रफल, चालक तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है डियर कि यहाँ पर जो चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध R है वह जो है आपका समानुपाती होता है किसके, L बटा A के। यहाँ पर L क्या है डियर, चालक तार की लंबाई है, ठीक है, और A क्या है, चालक तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि R प्रोपोर्शनल L अपान A, जब ये डियर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपको पता है कि कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ से जो नियतांक आएगा डियर R बराबर रो, ठीक है, रो इंटू होता है L अपान A। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है, ठीक है, R इजकल टू रो इंटू L अपान A। यहाँ पर रो क्या है डियर, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है डियर, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध का डियर जो मात्रक होता है
विशिष्ट प्रतिरोध रो का जो मात्रक होता है डियर, इसको आपको ध्यान से समझना है, ये है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है कि विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपको ये पता नहीं है कि विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहां से आपका आ गया R इजकल टू रो इंटू यल अपान ए। ठीक है, यहां हमें रो का मात्रक चाहिए, तो हो जाएगा रो इंटू R ए अपान यल। ठीक है, तो यहां से जो डियर R है वो क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यल गुणे यल, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, और यहाँ पर यल, तो एक यल से एक यल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डियर जो मिला आर यल मिला, तो प्रतिरोध आर का मात्रा क्या होता है, ओम। ठीक है, और लंबाई का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, रो का जो यूनिट मिला डियर, ओम सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, तो हमने आपको निकाल कर भी सिखा दिया कि यदि आप ये मान लीजिए भूल गए हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको जानकारी हो गई डियर कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए किसी धारावाही चालक तार की जो लंबाई है वो दी गई है। ठीक है, और उसका प्रतिरोध भी दिया गया है। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। ठीक है, या मान लीजिए उसकी लंबाई दिया जाएगा, क्षेत्रफल दिया जाएगा, रो का मान दे देगा, तो उसका प्रतिरोध पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें से तीन चीज़ें हैं, इनके वैल्यू दिए जाएंगे आपको, और चौथे वैल्यू को आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आप इस फार्मूले से आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप डियर आप चालक के प्रतिरोध को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसका अगला कंसेप्ट देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है विद्युत चालकता। तो डियर जो विद्युत चालकता होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो विद्युत चालकता को डियर डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, तो विद्युत चालकता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, तो ये सी जो होता है डियर, विद्युत चालकता सी जो होता है, ये होता है आपके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो सी क्या होता है, प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां से डियर जो सी है क्या है, विद्युत चालकता है, आर क्या है आपका, आर है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसका मात्रक डियर क्या होता है प्रतिरोध का, अभी अभी हमने बताया कि ये होता है ओम। ठीक है, इसको आप ओम लिखते हो इस तरीके से, और इस तरीके से आप लिख देंगे ओम। ठीक है, तो यहां से यदि हम देखें कि विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सी का क्या यूनिट है, क्या मात्रक है, तो आपको पता है, देखिए इनवर्स है, तो यहां से सी इक्वल टू 1 अपान आर। आर क्या है, ओम है। ठीक है, इन प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। जब ये ओम ऊपर जाएगा डियर तो हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। ठीक है, तो सी का जो यूनिट आया, सी का जो मात्रक आया, क्या मिला, ओम इनवर्स, या डियर इसको कहते हैं महो। क्या कहते हैं, महो। या इसका एक यूनिट और होता है डियर, इसको कहते हैं साइमन। ठीक है, तो साइमन नामक साइंटिस्ट ने इस विद्युत चालकता को बताया था, इसीलिए इसका यूनिट उन्हीं के नाम से क्या भी रख दिया गया है, साइमन। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो विद्युत चालकता होता है डियर, इसके तीन मात्रक हैं, कौन कौन, ओम इनवर्स, महो या साइमन। ठीक है, तो यहां से यूनिट में आपको कंफ्यूजन होने लगता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत चालकता के तीन मात्रक हैं, तीन यूनिट है, कौन कौन, ओम इनवर्स, महो तथा साइमन। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को जब आएगा तो आप डायरेक्ट सी इक्वल टू 1 अपान आर से इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डियर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है चालक की विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता या डियर इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है कि जो विशिष्ट चालकता होता है डियर, इसको डिनोट करते हैं अपन कप्पा से। ठीक है, तो ये कप्पा से इसको प्रदर्शित करते हैं, किसको, विशिष्ट चालकता को। तो डियर जो कप्पा होता है, कप्पा इक्वल टू होता है डियर 1 अपान रो। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है कि जो कप्पा होता है वो रो के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या आप कहें कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहां पर डियर जो रो होता है, अभी अभी हमने बताया कि जो आर होता है ये होता है रो इंटू यल बटा ए। ठीक है, यदि हम रो की जगह पे रखना चाहें तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बटा यल। ठीक है, तो यहाँ रो की जगह पे हम मान यदि रखें तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान, यहां से हो जाएगा आर ए अपान यल। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां से डियर जो आपका यल अपान ए है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसको क्या कहते हैं, तो आपको समझना है कि यल अपान ए को कहते हैं डियर सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सेल नियतांक या स्थिरांक कहते हैं, आपको जानना है ये बात।
इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सेल नियतांक का या सेल स्थिरांक का मान पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से यल अपान ए को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं या सेल नियतांक कहते हैं या सेल स्थिरांक कहते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम डियर कप्पा का यूनिट देखें तो कप्पा इजिकल टू, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो डियर जो कप्पा है इसका यूनिट है, चूंकि हमने कहा कि कप्पा इजिकल टू 1/रो होता है, और आपने कहा कि जो सर रो होता है उसका यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब ये डियर ओम सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो आपको पता है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, यानी जो कप्पा का यूनिट है डियर वो मिला आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन में जब भी ये पूछा जाएगा तो उसके यूनिट से आप समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू जो है दिया गया है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए यदि विद्युत चालकता का यूनिट देखा जाएगा तो यहाँ से आपको पता है कि विद्युत चालकता C = होता है 1/r, और R है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक डियर ओम होता है। तो यहाँ से ओम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो C का मात्रक निकल के आया डियर ओम इनवर्स आया, या इसको महो भी कहते हैं या इसको साइमन भी कहते हैं। तो यहाँ से विद्युत चालकता के 3 मात्रक मिले, ओम इनवर्स, महो या साइमन, ठीक है। पुनः हम देखेंगे विशिष्ट चालकता को। तो डियर जो विशिष्ट चालकता होता है इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा इजिकल टू 1/रो होता है, ठीक है। अब यहाँ से रो का वैल्यू हमने बताया कि R = रो इंटू L/A होता है। यदि रो को हम देखें तो रो इजिकल टू हो जाएगा, देखिए ये तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा RA/L। यहाँ रो का जो वैल्यू है यहाँ पर आप रख देंगे। तो यहाँ से देखिए कप्पा इजिकल टू 1/RA/L। यहाँ से डियर आपको समझना है कि देखिए ये जब पलटेगा तो कप्पा इजिकल टू हो जाएगा L/RA, ठीक है, L/RA हो जाएगा। तो यहाँ से जो कप्पा का वैल्यू मिलेगा डियर 1/R इंटू L/A, ठीक है। तो 1/R केवल करना है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/R इंटू L/A, ठीक है। तो यहाँ से डियर जो L/A है, हमने कहा कि L/A को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं या सेल नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से L/A जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेल नियतांक का मान बताइए, ठीक है। तो L/A को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक कहते हैं। यहाँ से यदि कप्पा का यूनिट पूछेगा तो हम जानते हैं कि कप्पा इजिकल टू क्या होता है, 1/रो होता है, ठीक है। अब रो क्या है, आपको पता है कि रो का जो यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर होता है। तो जब ये डियर बटे में है, जब ओम सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी जो डियर कप्पा का वैल्यू निकला, यानी इसका जो यूनिट निकला ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो डियर इस प्रकार से आप जो है इसके यूनिट को आप समझ जाएंगे, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन जब भी लगाएंगे डियर तो आपको ध्यान देना है इसके यूनिट को आप ध्यान देंगे, ठीक है। यदि आपका दिया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो इसका मतलब आपको विशिष्ट चालकता का मान निकालना है, यानी कप्पा का मान निकालना है। यदि मान लीजिए दिया है यूनिट में दिया है ओम इनवर्स या महो या साइमन दिया है तो आपको समझना है कि हमको विद्युत चालकता निकालना है, C निकालना है, ठीक है। यदि मान लीजिए ओम दिया है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो ये सभी यूनिट को इस चैप्टर में आपको ध्यान से समझना है कि इसके यूनिट को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। यदि आप यूनिट को ध्यान देते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये हम इसके अगले पॉइंट को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है मोलर चालकता, ठीक है। तो डियर जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता होता है इसको हम देखिए यहाँ ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेल्टा एम पढ़ लीजिए, या तो ये है मोलर कंडक्टिविटी, तो ये मोलर चालकता है, ठीक है। मोलर चालकता बराबर होता है डियर कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि ये Vm क्या है लिखा है, ये मोलर वॉल्यूम है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं मोलर आयतन, मोलर आयतन। और डियर जो इसका मात्रक होता है आपको ध्यान देना है, ये है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि ये कप्पा है, ठीक है। अब कप्पा का जो मात्रक होता है ये भी आपको जानकारी है, ये है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। अभी हमने बताया है। तो यहाँ से आपको कप्पा का भी यूनिट पता हो गया और मोलर आयतन का भी यूनिट पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है इसका यूनिट भी निकल सकता है, देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोलर वॉल्यूम का जो यूनिट निकल के आया सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ 3 में से -1 घटेगा तो हो जाएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट निकल के आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपको फिर से ध्यान देना है डियर कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ये होता है कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन। तो ये मोलर आयतन है, इसका मात्रक है सेंटीमीटर क्यूब। ये कप्पा है, कप्पा को कहते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मात्रक होता है कप्पा का, ठीक है। अब ये डियर होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरिटी। तो यहाँ पर यम क्या है, मोलरता को व्यक्त करता है, ठीक है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डियर यदि हम देखें जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका मात्रक क्या है, तो डियर ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसका मात्रक हो जाएगा आपका, यहाँ से कप्पा का मात्रक आप लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और मोलर आयतन का जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब इंटू, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 1/m है तो 1/मोल, ठीक है, तो मोलरता है आपका मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डियर मोल इनवर्स नहीं, ये मोल है, ठीक है, क्योंकि मोलरता का जो यूनिट होगा मोल होगा। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जब आपको मोलर कंडक्टिविटी का मात्रक पूछेगा तो आपको यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होगा कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटा मोलरता, ठीक है। तो यहाँ से इसका यूनिट आप निकाल लेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है, कप्पा का यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और मोलर आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1/m, यम का हो जाएगा मोल। तो यहाँ से मोल ऊपर जाएगा डियर, तो हो जाएगा मोल इनवर्स -1 जो है 3 में से जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट आया वो हो जाएगा डियर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हमने मोलर चालकता को देख लिया और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डियर आपका तुल्यांक चालकता इसे कहते हैं, या इसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो डियर जो आपका तुल्यांक चालकता है, ठीक है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डियर आपका कप्पा इंटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुआ आपका कप्पा है और यहाँ से डियर ये क्या है आपका तुल्यांक आयतन, ठीक है। यहाँ से ये हो गया आपका तुल्यांक आयतन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डियर कप्पा इंटू 1000 बटा नॉर्मलिटी या इसको नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से डियर तुल्यांक चालकता का यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कप्पा का यूनिट क्या होता है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ से जो तुल्यांक आयतन है वो हो जाएगा डियर सेंटीमीटर क्यूब होता है आयतन का, ठीक है, इंटू 1/, जो यन है वो हो जाएगा डियर इक्विवेलेंट, ठीक है। नॉर्मलता का जो मात्रक है क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार से डियर जो आपका तुल्यांक चालकता आएगा ये हो जाएगा इसका मात्रक डियर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर आप तुल्यांक चालकता को भी आसानी से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला पॉइंट है वो है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, तो डियर जो वियोजन की मात्रा होती है उसको डियर डिनोट करते हैं अपन अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या होता है डियर आपका मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि जो अल्फा होता है ये होता है वियोजन की मात्रा अल्फा, ठीक है। यह जो है आपके अनंत तनुता पर या कहें तनुता पर जो है मोलर चालकता है बटा तुल्यांकी चालकता के क्या होता है अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वियोजन की मात्रा को भी समझना है, ठीक है। और यहाँ से डियर एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नियम आता है कोल-राउस का नियम, ठीक है। ये पूछा जाता है तो आपको यहाँ से समझा देते हैं कोल-राउस का नियम, ठीक है। तो डियर जो कोल-राउस का नियम है उसको आपको समझना है। जैसे मान लीजिए NaCl लिखा है, ठीक है, तो NaCl को अपन कैसे तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं Na+Cl-, ठीक है। जैसे लिखा है CaCl2, इसको अपन कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं Ca2++2Cl-, जैसे लिखा है आपका AlCl3, तो अपन इसको कैसे तोड़ते हैं Al3++3Cl-, ठीक है। तो ये जो आपने किसी भी जो है कंपाउंड को आपने आयनों में जो है डिसोसिएट किया है, तोड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से डियर कोल-राउस का नियम कहता है कि जैसे मान लीजिए जो NaCl है, ठीक है, तो NaCl का जो मान होता है अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर डियर जो NaCl का मान होता है इसको लिखने का तरीका क्या है, अनंत तनुता पर जो है Na+, ठीक है, और प्लस हो जाएगा अनंत तनुता पर Cl-, ठीक है। तो ये जो है NaCl को आप इस तरीके से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो NaCl है यह अलग अलग वैद्युत अपघट्टों के आयनों की योग के क्या होता है बराबर होता है। यही होता है डियर कोल-राउस का नियम, ठीक है। जैसे आपने NaCl को यहाँ पर डिसोसिएट किया है, तोड़ा है आयनों में, उसी प्रकार से यहाँ पर अनंत तनुता पर जो NaCl होता है वो उसके आयनों के जो है क्या होता है अनंत तनुता पर आयनों के योग के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से Cl2 को हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा डियर जो अनंत तनुता पर CaCl2 का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा डियर आपका अनंत तनुता पर Ca का मान, ठीक है, प्लस 2 मोल अनंत तनुता पर क्या हो जाएगा Cl का मान, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसी प्रकार से इसको लिखना बता दे रहे हैं, जैसे अनंत तनुता पर AlCl3 का मान हो जाएगा डियर आपका, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा Al3+, ठीक है,
प्लस हो जाएगा 3 अनंत अनुता पर Cl माइनस। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी प्रकार से आप आयनों को भी डिस्ट्रीब्यूट करके इसको जो है अनंत अनुता पर इसका मान आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, यही मान डियर कहलाता है कुल-राउस का नियम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको हमने इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, हमने सबको एक एक करके डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।